Hello बच्चों, let's read the question. The question is a cubical region of space is filled with some uniform electric and magnetic fields. An electron enter the cube across one of its phases with velocity v. इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर कर रहा है किसी वेलोसिटी v से इसके फेज से and a positron enters by a opposite phase with velocity minus v. एट दिस इंस्टेंट वो क्या कर रहा है, अपोजिट फेज से एंटर कर रहा है। ठीक है, तो हमें चार ऑप्शन गिवन है और आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिचुएशन हमें क्या दे रखी है। सिचुएशन कुछ ऐसी है, हमारे पास क्या है, एक क्यूबिकल रीजन है। ये मैंने एक क्यूबिकल रीजन ले लिया है, इसमें हमने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया इनसाइड द प्लेन है। ठीक है, ये हमने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने मान लिया कुछ इस तरह से है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब एक तो आपको एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, सपोज इलेक्ट्रॉन इस फेज से एंटर कर रहा है, और एक एंटर कर रहा है पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन हमने मान लिया वो यहाँ से एंटर कर रहा है, ये भी v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है और ये भी v वेलोसिटी से ही एंटर कर रहा है। दोनों की वेलोसिटी क्या है, ये है। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी v है। अब हमें पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इस क्यूबिकल रीजन के अंदर एंटर करेंगे, जिसमें क्या है, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं, तो इस पर दो फोर्सेस लगेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो होगा अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एफ ई। और पॉजिट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा वो, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इन द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा एफ ई। अब अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फोर्स की, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है हमारा वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के। तो मतलब ये क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा वेलोसिटी के पर, क्योंकि वेलोसिटी ये है और इसके परपेंडिकुलर लगेगा, तो ये लगेगा एफ एम। सिमिलरली इस पर भी क्या लगेगा, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, मतलब डाउनवर्ड द डायरेक्शन एफ एम। और एफ एम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, क्यू बी भी होती है। जो हमारा एफ एम होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू बी के बराबर होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो अब हमने उस पर लगने वाले फोर्सेस को हमने लिख लिया है कि ये इतने इतने फोर्सेस लगेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या है। हमारा जो पहला ऑप्शन दे रखा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन बोथ द पार्टिकल्स कॉजेज आइडेंटिकल एक्सलेरेशन। जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसकी वजह से आइडेंटिकल एक्सलेरेशन होगा। आप देख रहे हैं कि इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो लग रहा है राइट डायरेक्शन में, तो ये इसको एक्सेलरेट करेगा राइट में, और इस पर लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इसका जो इसको एक्सेलरेट करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। तो दोनों का क्या हो गया, डायरेक्शन अलग हो गई, तो मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो आइडेंटिकल नहीं होगा। तो मतलब ये जो ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक लेफ्ट साइड में उसको एक्सेलरेट कर रहा है और दूसरा राइट साइड में एक्सेलरेट कर रहा है। दैट मीन्स जो एक्सेलरेशन है वो आइडेंटिकल नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया रॉन्ग। नाउ द सेकेंड ऑप्शन में आपसे क्या कह रहा है, सेकेंड ऑप्शन में ये कह रहा है द मैग्नेटिक फोर्स ऑन बोथ द पार्टिकल्स कॉज इक्वल एक्सेलरेशन। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो इक्वल एक्सेलरेशन होगा। तो आप देखिए इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दैट मीन्स दोनों ही क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा दोनों का। तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, इक्वल एक्सेलरेशन होगा। तो मतलब जो बी वाला ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि दोनों पर ही जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो मतलब वो उसको क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट करेंगे। और अमाउंट ऑफ जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही है, सिर्फ चार्ज में डिफरेंस है। ठीक है, एक का चार्ज पॉजिटिव है, एक का चार्ज नेगेटिव है, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। जब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स सेम है तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। दैट मीन्स जो बी ऑप्शन है आपका वो क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ ऑप्शन सी में आपसे क्या कह रहा है, बोथ पार्टिकल्स गेन और लूज एनर्जी एट द सेम टाइम। दोनों पार्टिकल जो होंगे किसी भी इंस्टेंट टाइम पर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज या गेन करेंगे। अब हमको ये पता है कि इन दोनों फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है,
जो वेलोसिटी है, एक पर लग रहा है फोर्स इस तरफ, एक पर लग रहा है फोर्स इस तरफ, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv²। टाइम में जो चेंज आ रहा है काइनेटिक एनर्जी में वो क्या है, डेल्टा के ही है, तो वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारी डिपेंड किस पर कर रही है, वेलोसिटी पर कर रही है। तो डेल्टा के ही जो आएगा हमारा दोनों के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। दैट मीन्स सी ऑप्शन जो है आपका वो भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है लास्ट ऑप्शन के बारे में। तो जो लास्ट ऑप्शन है उसमें ये कह रहा है द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा हमारा वो क्या होगा, डिटरमाइंड बाय बी अलोन, वो केवल और केवल डिटरमाइन करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और उस पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी वो नहीं होगा। तो अब देखिए ये वाला हमने सी को एक्सप्लेन किया था और यहाँ पर ए और बी दोनों एक्सप्लेन हो गए थे। अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डी को। तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। अब इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लग रहा था इस डायरेक्शन में, इस पर लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसको कैपिटल ई लिख देते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा था। दोनों क्या थे, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका तो जो नेट आएगा वो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो सेम आएगा, क्यू ई, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो फोर्स लगेगा, जो मेन एक की वजह से एफ एम लग रहा था इलेक्ट्रॉन पर, और पॉजिट्रॉन पे भी क्या लग रहा था, एफ एम ही लग रहा था। तो जो नेट फोर्स आएगा हमारे पास सेंटर ऑफ मास पर वो क्या आएगा, 2 FM आएगा, जो किसकी वजह से है, केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्सेस लग रहे हैं वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो नेट फोर्स लगेगा सेंटर ऑफ मास पर वो केवल केवल किसकी वजह से लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा। दैट मीन्स जो डी ऑप्शन है आपका वो भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सो वी हैव 3 करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बी, सी एंड डी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।